हाँ जी बेटा, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज 3 कंपोनेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 कंपोनेंट सिस्टम्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिस्टम वो जिसमें तीनों क्या होते हैं, हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या होती है, पार्शियल मिसिबिलिटी। ठीक है, कंप्लीट मिसिबल नहीं है, मिक्स नहीं होते आपस में, दे हैव ओनली पार्शियल मिसिबिलिटी। ठीक है, सेकेंड सिस्टम कौन सा है हमारे सिलेबस में, जिसमें 2 सॉलिड कंपोनेंट्स एंड 1 क्या है, लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, ये भी एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में 3 कंपोनेंट सिस्टम्स ही हैं। ठीक है, मेनली ये 2 सिस्टम्स डिस्कस किए जाते हैं, बट वी विल डिस्कस ओनली फर्स्ट वन। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट सिस्टम है इसको हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे 3 तरह के सिस्टम्स बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम 3 लिक्विड्स लेंगे वो क्या बना देगा, अगर 1 पेयर बना दे, मतलब तीनों अगर आपस में पार्शली मिसिबल हों तो वो क्या बन जाएगा, 1 पेयर बन जाएगा, किसका, ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों में से सिर्फ 2 आपस में क्या हो, पार्शली मिसिबल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 लिक्विड है ए, बी एंड सी। ठीक है, हो सकता है कि ए बी भी मिसिबल हो, ठीक है, ए सी भी मिसिबल हो, तो मिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने पेयर्स बने, 2। ठीक है, हो सकता है कि तीनों ही आपस में थोड़े थोड़े मिसिबल हों और हमारे पास क्या बन जाए, 3 पेयर्स ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों सिस्टम्स को पढ़ेंगे, तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, सो अभी हमारे पास है फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम हमने कौन सा पढ़ा है, विच फॉर्मेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है, इससे मैं आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमने लिक्विड्स लिए। ठीक है, 3 लिक्विड्स हैं हमारे पास, लिक्विड ए, लिक्विड बी एंड लिक्विड सी। ठीक है, इनमें से बी एंड सी क्या है, आपस में पार्शली मिसिबल विद ईच अदर। ठीक है, मतलब कि अगर हम इन दोनों को एक बीकर में मिक्स्ड करेंगे, किसको, बी एंड सी को, ठीक है, एंड शेक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ तक ये बी है, लेट इट टू बी, ठीक है, और यहाँ तक ये क्या है, सी। ठीक है, लेकिन इनके इन बिटवीन एक लेयर बनेगी, थर्ड लेयर। ठीक है, इस लेयर में क्या होगा, क्योंकि बी एंड सी क्या है, आपस में मिसिबल है। ठीक है, तो इस थर्ड लेयर में क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ सी जो है डिजॉल्व्स इन बी एंड सिमिलरली सम अमाउंट ऑफ बी किस में डिजॉल्व हो जाएगा, सी में। ठीक है, तो इसकी 2 कंपोजिशंस होगी, इसमें से जो सॉल्यूशन नियर टू बी है, नीचे की तरफ, उसकी में क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो ऊपर वाले के नियर है उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, मतलब ये जो एक पेयर बन गया पार्शली मिसिबल लिक्विड्स का, इसकी कंपोजिशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद लेटर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए में ग्रेटर अमाउंट ऑफ बी है, उसमें थोड़ी सी अमाउंट किसकी डिजॉल्व हो गई, सी की, और स्मॉल बी में ग्रेटर अमाउंट ऑफ सी है, जिसमें थोड़ी सी अमाउंट किसकी डिजॉल्व हो गई, बी की। क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए, थर्ड कंपोनेंट ऐड करेंगे, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा बी में भी और सी में भी। ठीक है, और दोनों की मिसिबिलिटी को क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ए और बी की कंपोजिशन चेंज हो गई, कितनी हो गई, A1 एंड B1, मतलब ऊपर को मूव कर गई। ऊपर को मूव करने का मतलब इसमें क्या ऐड हो गया, कैपिटल ए। ठीक है, अब इस लिक्विड पेयर की जो मिसिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ ए पे। जैसे जैसे हम ए की अमाउंट ऐड करते जाएंगे इस सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होती जाएगी, अपवर्ड मूव करेगी और मूव करते करते कहाँ पे पहुंचेगी, एक पॉइंट डी पे। ठीक है, तो उस डी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहां पे आके दो लेयर्स क्या बन गई, एक सिंगल लेयर, सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो कर्व हमें मिली है दैट इज ADB, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, बाइनोडल कर्व। ठीक है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करते, बाउंड्री बिटवीन होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, इस कर्व के अंदर सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करे, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब इसमें दो लिक्विड लेयर्स हैं। ठीक है, डी पॉइंट के बाद मतलब उसके बाहर ये सारा सिस्टम क्या, होमोजीनियस, वन सिंगल लेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन में क्वेश्चन कैसे आता है आपको, अब इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कि कौन से सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म वाटर। ठीक है, तो जो मैं आपको नोट्स दूंगी उनको अच्छे से पढ़ना है, उनमें एग्जाम्पल्स कि कौन सा पेयर 1 पेयर बना रहा है, 2 पेयर बना रहा है, ये आपने लर्न रखना है। क्योंकि अब पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख लेना है, क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आता है, आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन एसिटिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म वाटर मिक्सचर एज 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, आपको याद रखना है कि उसमें 1 पेयर ऑफ पार्शियली मिसिबल बनेगा, 2 पेयर बनेगा या 3 पेयर बनेगा। ठीक है, क्लियर।